जैसे ही ओलाफ की आवाज मैदान में गूंजने लगी तो ध्रुव के पास उड़ रहे तीनों शक्तिमानों ने तेजी से ध्रुव की तरफ जाना शुरू किया। इससे मैदान में मौजूद सभी लोगों को एक बात का अंदाजा तो लग गया था कि मैदान में अब एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला था। वहीं जैसे ही तीनों शक्तिमानों ने ध्रुव की तरफ जाना शुरू किया तो ध्रुव उनसे बचने के लिए अचानक से तकरीबन 10 मीटर पीछे चला गया। इसके अलावा वो तीनों ताकतवर शक्तिमानों को खुद पर हमला करते हुए देखता रहा, जिससे उसकी धड़कनें काफी तेज हो गई थी और उसके मन में एक सवाल आया, आखिर ये लोग मुझे कितना ताकतवर समझते हैं जो मेरे लिए 3 शक्तिमानों को भेज दिया। वहीं इस वक्त मैदान में बैठे दल के सभी मेंबर्स हवा में होते उस मुकाबले को देखते रहे और उन्हें भी इस वक्त यही लग रहा था कि ध्रुव को पकड़ने के लिए 3 शक्तिमानों को भेजने की क्या जरूरत थी। ये तो राई का पहाड़ बनाने जैसा था। दरअसल इस बात को सभी अच्छी तरीके से जानते थे कि 3 शक्तिमान मिलकर एक शक्ति सम्राट को भी रोक सकते थे, लेकिन सिर्फ वो मेंबर्स ही नहीं थे जिनके दिमाग में ख्याल आया था, बल्कि पेड़ के पास खड़े जोरावर और बाकी लोग भी इस वक्त यही सोच रहे थे। दरअसल अंबर दल की ताकत की वजह से इस दल के ताकतवर लोगों को साम्राज्य के ताकतवर लोगों में नहीं गिना जाता था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये लोग सबसे ताकतवर लोगों की रैंकिंग को पूरी तरह भर देते और ऐसे में साम्राज्य के बहुत से ताकतवर लोग मनी मन अंबर दल के लोगों से चिढ़ने लगते, जो अंबर दल बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए अंबर दल के लीडर के अलावा साम्राज्य के शक्तिशाली 10 में अंबर दल का कोई और मेंबर नहीं था। लेकिन अगर सिर्फ ताकत की बात की जाए तो ये तीनों बुजुर्ग सिन्हाला और बाकी शक्तिमान रैंक के योद्धाओं से कम ताकतवर थे। यही वजह थी कि हकीम शांडल ने इन लोगों को ना चुनकर शक्तिशाली 10 के लोगों को चुना था टाइगर डेजर्ट में जाकर दिव्य रोशनी वापस हासिल करने के लिए। लेकिन गौर करने की बात यह है कि अगर तीनों शक्तिमानों की ताकतों को साथ इस्तेमाल किया जाए फिर तो किसी शक्ति सम्राट को भी इनसे निपटने में थोड़ी तकलीफ होती। और इस बार ये तीनों ताकतवर बुजुर्ग ध्रुव को पकड़ने के लिए एक साथ उसके पास आए थे। यही वजह थी कि इस वक्त मैदान में मौजूद हर कोई बिल्कुल चुप हो गया। तभी आसमान में होते उस मुकाबले को देखकर मेघावत ने धीमी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि वो लड़का बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला है। ये तीनों बुजुर्ग एक साथ हो गए हैं, इसका मतलब ये मेरे जैसे शक्ति सम्राट के लिए भी मुश्किल की वजह बन सकते हैं। अगर इस लड़के ने अभी भी वो ताकत इस्तेमाल नहीं की जिसके इस्तेमाल से इसने मिशाक को मारा था, फिर तो ना जाने इस लड़के को कब तक अंबर दल में कैद रहना पड़े। वहीं मेघावत की बात सुनकर हकीम ज़ारांत के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखाई दी, जिसके साथ उन्होंने अपना सिर हिलाया। तभी उन्हें ऐसा करते देख मेघावत ने मुस्कुराते हुए ज़ारांत से कहा, ज़ारांत जरा एक बात तो बताओ, तुम इस लड़के को बचा क्यों नहीं रहे हो? मेरा मतलब चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, ये लड़का तो तुम्हारी हकीम एसोसिएशन का बुजुर्ग है ना? तो इस हिसाब से तो तुम्हें इसे बचाना चाहिए। इस पर ज़ारांत ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए मेघावत को जवाब दिया, फिलहाल जो हालात हो रखे हैं उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ओलाफ ने अपना मन बना लिया है ध्रुव को यहाँ रोकने का। इसलिए अगर मैं भी आगे जाकर उसे रोकने की कोशिश करता हूँ तो भी वो मेरी बात नहीं मानेगा। पर तुम्हें तो अंबर दल की ताकत के बारे में पता होना ही चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं हकीम एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और हकीमों का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर मैं ध्रुव को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो शायद इसके लिए मुझे अंबर दल के खिलाफ होना पड़े। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ इस मौके का जब मैं माफी मांगने में ध्रुव की मदद कर सकूं, क्योंकि अगर ध्रुव मिशाक का कातिल नहीं है तो मेरे ख्याल से दल के लीडर मेरी बात मान लेंगी। ये सुनकर मेघावत अचानक हंसने लगे। जाहिर सी बात है कि वो भी इस बात को समझते थे कि हकीम ज़ारांत के लिए इस वक्त आगे आकर ध्रुव की ऐसे वक्त में मदद कर पाना तकरीबन नामुमकिन था। वैसे तो ज़ारांत की शक्तियां काफी ज्यादा थी, लेकिन वो भी जानते थे कि अंबर दल से दुश्मनी करना उनके लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता था। वहीं दोनों के बगल में खड़ा युगराल दोनों की बातें सुनकर मजबूरी में अपना सिर हिलाने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस चीज का उसे सबसे ज्यादा डर था आखिर में वही हुई। लेकिन युगराल भी अच्छी तरीके से जानता था कि पर्पल रिकवरी गोली को हासिल करने के लिए उसे शायद इस अंबर दल के नाम के इस पहाड़ से भी टकराना होगा। इतने में ओलाफ ने ध्रुव को तीनों बुजुर्गों के बीच फंसते हुए देखकर मुस्कुरा कर कहा, ध्रुव शौर्य, हार मान लो। जब तक हम लोग सच पता नहीं लगा लेते तब तक हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ कुछ वक्त तक रुको और जैसे ही हमारी पूछताछ खत्म हो तुम वापस जा सकते हो। इस दौरान ध्रुव के चेहरे पर परेशानी साफ समझ आ रही थी, जिसके साथ वो मजबूरी में अपना सिर हिलाने लगा। फिर उसने धीरे से अपनी नजरें घुमाते हुए अपने आसपास के इलाके को देखा कि शायद उसे कहीं भागने का रास्ता मिल जाए। लेकिन एक पल बाद वो समझ गया कि शायद उसकी ये कोशिश नाकाम होने वाली थी और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसके सामने खड़े 3 बुजुर्ग ताकत और तजुर्बे के मामले में उससे काफी ऊपर थे। इसके साथ ही वो लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ध्रुव को पूरी रफ्तार से उड़ने से रोक रहे थे। इसका मतलब अगर ध्रुव चाहकर भी ज्यादा तेज उड़ने की कोशिश करता तो वो जरूर खून की उल्टियां करते हुए नीचे गिर जाता। वहीं बुजुर्ग ओलाफ ने देखा कि ध्रुव अभी भी उसकी बात मानने को राजी नहीं था। ये देखकर ओलाफ ने अपना सिर हिलाकर एक गहरी सांस बाहर छोड़ते हुए कहा, पकड़ लो इस लड़के को। और जैसे ही ओलाफ की आवाज तीनों बुजुर्गों तक पहुंची तो ध्रुव ने तुरंत नीचे की तरफ उड़ना शुरू कर दिया।
जहां इस वक्त अंबर दल के जवान मेंबर्स बैठे हुए थे। दरअसल ध्रुव समझ गया था कि इस तरह की मुसीबत से उसे कोई भगदड़ ही बचा सकती थी, लेकिन ध्रुव को ऐसा करते देख तीनों बुजुर्ग तेजी से उसके पीछे जाते हुए कहने लगे, अरे ये लड़का चुपचाप हार क्यों नहीं मान लेता। इसके साथ ही उसमें से एक बुजुर्ग ने तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए, जिसके बाद वो तुरंत ध्रुव के ठीक बगल में पहुंच गए। वहीं उन्हें ठीक अपने बगल में उड़ते हुए देख ध्रुव के चेहरे की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। उसने देखा कि अगले ही पल वो आदमी उसके ठीक सामने आकर उसका रास्ता रोकने लगा। ये देखकर ध्रुव ने तुरंत अपनी उड़ान रोकते हुए दूसरी दिशा में उड़ना शुरू किया। इतने में उस बूढ़े आदमी ने ध्रुव पर हमला करते हुए कहा, बाइंडिंग विंड। और जैसे ही ध्रुव को वो आवाज सुनाई दी तो एक बहुत तेज हवा का झोंका उस आदमी के हाथ से निकला, जिसने ध्रुव को एक झटके में चारों तरफ से घेर लिया। वहीं धीरे धीरे ध्रुव को समझ आ गया कि वो हवा दरअसल मोटी रस्सियों में बदल गई, जो ध्रुव को हर तरफ से बांधने लगी थी। तभी मैदान में बैठे अंबर दल के सभी मेंबर्स देखने लगे कि कैसे ध्रुव को उस बूढ़े आदमी ने रस्सियों में जकड़ लिया था। फिर ये देखकर सभी मेंबर्स के मुंह हैरानी में खुल गए और उन्हें एक शक्तिमान रैंक के योद्धा की ताकत का सही अंदाजा लग गया। उसके बाद वो लोग ये सोचने लगे कि ध्रुव, जिसने लारा जयान तक को हरा दिया था, एक ही बार में हवा की रस्सियों में कैसे कैद हो गया। इससे सभी को समझ आ गया कि दोनों के बीच की शक्तियों में कितना बड़ा फर्क था। उसके बाद वो बुजुर्ग जिन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल किया था अचानक से हैरान हो गए और इस हैरानी में उन्हें कुछ जलने की आवाज सुनाई दी। और इस आवाज के बाद बुजुर्ग ने जैसे ही रस्सियों की तरफ देखा तो उन्हें हरे रंग की आग से ढका एक इंसान दिखाई दिया। तभी बुजुर्ग ने देखा कि ध्रुव लगातार रस्सियों से छूटने की कोशिश किए जा रहा था और वो रस्सियां महादक्ष रैंक के योद्धा की दिव्य रोशनी से जलकर राख में बदलने लगी थी। ये देखकर अंबर दल के तीनों बुजुर्गों ने हैरत में पड़ते हुए कहा, ये दिव्य रोशनी तो वाकई काफी ताकतवर है। इतना कहकर तीनों ने एक दूसरे की तरफ नजर घुमाई और फिर अचानक से आसमान में एक बहुत ही तेज हवा चलने लगी। इस हवा में तीनों को देखना काफी मुश्किल हो गया था और सभी लोगों को सिर्फ ध्रुव दिखाई दे रहा था, जो हरे रंग की रोशनी से ढका हुआ था। वो लगातार तीनों बुजुर्गों की बनाई हवा की रस्सियों से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब भी वो छूटने के करीब होता तो तीनों शक्तिमान उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर देते। ऐसा करते तकरीबन 5 मिनट गुजर गए, जिसके बाद तीनों बुजुर्ग काफी परेशान होने लगे। फिर तीनों ने ध्रुव पर हमला करना रोककर उसके बेहद करीब आकर उसे घेरना सही समझा। ऐसा करते ही तीनों ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, विंड फायरवॉल। इतना कहकर तीनों ने अपने शरीर से ढेर सारी शक्तियां बाहर निकालते हुए उसे एक दूसरे की शक्तियों से जोड़ दिया, जिसके तुरंत बाद वो लोग ध्रुव को तीनों तरफ से बंद करने लगे। इस दौरान ध्रुव लगातार उस शक्ति की बनी दीवार को देख रहा था, जो उसे हर तरफ से घेर रही थी। फिर ध्रुव ने तुरंत अपने हाथ से दिव्य रोशनी का इस्तेमाल करते हुए पास की दीवार को जला दिया। लेकिन ध्रुव ये देखकर हैरान हो गया था कि जब भी वो दीवार के किसी हिस्से को जलाता तो उसके तुरंत बाद वहां पर एक और हिस्सा आ जाता, और तो और जो हिस्सा जल रहा था उसके बदले जो हिस्सा आ रहा था वो और भी ज्यादा मोटा दिखाई दे रहा था। इससे साफ जाहिर हो गया था कि ध्रुव और बुजुर्गों की शक्तियों में बहुत ज्यादा फर्क था, और अगर ध्रुव के पास दिव्य रोशनी नहीं होती फिर तो वो तीनों उसे कब का कैद कर चुके होते। वहीं अपने भागने के सारे रास्ते बंद होते हुए देखकर ध्रुव परेशानी में आ गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, मारे गए। वहीं उस शक्तियों से बनी दीवार के बाहर तीनों शक्तिमान बुजुर्गों ने अपने हाथ धीरे धीरे आगे लाना शुरू किए, जिससे वो दीवार ध्रुव के और करीब बढ़ने लगी। वहीं जैसे ही ध्रुव ने इस बात को महसूस किया तो उसके चेहरे का रंग ही बदलने लगा। इसके बाद ध्रुव ने पूरी रफ्तार से अपने पंख फड़फड़ाते हुए सामने जाना शुरू किया, ताकि वो दीवार को जलाकर बाहर निकल सके। वैसे तो ये सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन ध्रुव की किस्मत खराब थी कि ये दीवार 3 शक्तिमान रैंक के योद्धाओं ने तैयार की थी, इसलिए चाहे ध्रुव कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो इस दीवार को तोड़ नहीं पाता। वहीं इस वक्त ध्रुव किसी पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह दिखने लगा, जो बाहर निकलने की लाख कोशिशें आजमा रहा था, लेकिन इसका उसे कोई फायदा नहीं मिल रहा था। इस दौरान मैदान में मौजूद हजारों लोग लगातार उस दीवार को छोटा होता हुआ देख रहे थे, और साथ ही साथ सभी देख रहे थे कि वो दीवार ध्रुव के कितने करीब पहुंच गई थी। वहीं इस वक्त पेड़ में खड़े सभी लोग ये महसूस कर रहे थे कि कैसे ध्रुव शक्तिमानों के बनाए उस पिंजरे में कैद हो गया था, लेकिन इसके बावजूद एक भी इंसान आगे आकर ध्रुव की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ इंद्रवदन ने एक कदम आगे बढ़ाकर उसकी मदद करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उन्होंने भी यहाँ भरते हुए ये ख्याल अपने दिमाग से हटा दिया। वहीं उस शक्तियों से बनी दीवार के अंदर ध्रुव समझ गया था कि उसकी कोशिशों का कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसने कोशिश करना छोड़ दिया। इसके साथ ही उसके शरीर पर जलती हरे रंग की आग धीरे धीरे कम होने लगी और वो लगातार तीनों बुजुर्गों की तरफ देखने लगा। इतने में तीनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखकर कहा, क्या ये हार मान रहा है? ये कहते हुए वो तीनों ध्रुव को देख रहे थे, जिसकी आंखें फिलहाल बंद होने लगी थीं। वहीं उसे ऐसा करते देख उन तीनों ने और ज्यादा शक्तियां इस्तेमाल करते हुए ध्रुव को जल्द से जल्द कैद करने की तैयारी शुरू कर दी। वहीं उस दीवार के अंदर ध्रुव ने महसूस किया कि वो दीवार लगातार उसके करीब आती जा रही थी, और इस एहसास के चलते वो आह भरने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया। लेकिन तभी अचानक मैदान में मौजूद सभी लोगों ने महसूस किया कि वहां का तापमान पलक झपकते ही काफी कम होने लगा था, और इस घटते तापमान को महसूस कर तीनों बुजुर्ग शक्तिमान अचानक से परेशान दिखने लगे।
फिर इस परेशानी में तीनों ने एक दूसरे को देखते हुए अपनी नजरें आसपास घुमाई और तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी पास आता हुआ दिखाई दिया। उस बूढ़े आदमी के करीब आते ही अचानक से वो शक्तियों से बनी दीवार ठंडी होने लगी, जिसके चलते वो सिकुड़ने की बजाय वापस बड़ी होने लगी। और ये देखकर तीनों बुजुर्गों का चेहरा बदलने लगा, जिसके बाद तीनों ने चिल्लाते हुए कहा, जरा संभल कर, अरे ये दीवार तो फटने वाली है। फिर जैसे ही तीनों की आवाजें मैदान में सुनाई दी तो एक झटके में वो ठंडी हवा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शक्तियों से बनी दीवार उन्हें और नहीं झेल पाई। इसके तुरंत बाद एक जोर का धमाका हुआ, जिसकी गूंज पूरे आसमान में सुनाई देने लगी। इस धमाके के साथ ही तीनों शक्तिमानों की बनाई शक्तियों की दीवार टूटकर पलक झपकते ही बिखर गई। इसके तुरंत बाद मैदान में मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरानी में आसमान की तरफ देखती रहीं। और सिर्फ वो लोग ही नहीं बल्कि अंबर दल के तीनों बुजुर्ग शक्तिमान भी आंखें बड़ी करके उस जगह की ओर देखने लगे जहां कुछ पल पहले ध्रुव कैद था। तभी तीनों बुजुर्गों ने देखा कि वहां फिलहाल 2 लोग दिखाई दे रहे थे। दूसरी ओर पत्थर की कुर्सियों के पास खड़े ओलाफ ने जैसे ही ये नजारा देखा तो उसकी आंखें फटकर बाहर आ गईं और उसने गुस्से से कुर्सियों पर जोर का हाथ दे मारा। आखिर कौन है ये इंसान जो ऐन वक्त पर ध्रुव की मदद करने के लिए आ गया? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा।